हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि पैरों के जांघों में देखा जाता है बहुत सारे लोगों को दांत, खाज, खुजली की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस तरह के लोगों को ठीक करने के लिए किस तरह से कम्बिनेशन मेडिसिन को बना करके दिया जाता है, जिससे उनको आराम मिल जाता है और वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में पूरी कम्बिनेशन वाले मेडिसिन के बारे में तो बताऊँगा ही, लेकिन ये भी बताऊंगा कि पैरों के जांघों के बीच में दांत, खाज, खुजली की समस्या लोगों को होता क्यों है, कैसे होता है, ये फैलता कैसे है और इसको ठीक करने के लिए किस तरह से कम्बिनेशन मेडिसिन बना करके दिया जाता है। ये सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरे डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। सबसे पहली बात हम ये कर लेते हैं, इसको थाई फंगल इन्फेक्शन भी बोला जाता है, जिनके जांघों में दांत, खाज, खुजली की समस्या हो जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा पहले बेसिक बात आपको बता देता हूँ। सिंपली समझिए कि इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो पैरों के जांघों के बीच में बहुत सारे लोगों को इस तरह से फंगल इन्फेक्शन की समस्याएं देखी जाती हैं। उसको ठीक करने के लिए किस तरह से मेडिसिन दिए जाते हैं, हर एक बात आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बताऊंगा। सबसे पहली बात, ये जो होता है एक प्रकार के फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जिसमें देखा जाता है इचिंग होना, बर्निंग होना, टिंगलिंग होना, इस तरह की समस्याएं थाई में देखा जाता है, जांघों में देखा जाता है। इन सम ऑफ पीपल सीन अल्सर ऑन थाई स्किन। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, यह कुछ लोगों में अल्सर जैसे छोटे छोटे घाव जैसे, छाले जैसे, गोल गोल चकत्ते जैसे इस तरह से भी दिखाई देते हैं। और इसीलिए इसको बोला जाता है दिस डिसीज आल्सो कॉल्ड एज रिंगवर्म इन्फेक्शन। इसीलिए इसको रिंगवर्म इन्फेक्शन भी कहा जाता है। और ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है, दिस इन्फेक्शन कैन स्प्रेड ऑन दी अदर बॉडी पार्ट। मतलब धीरे धीरे करके जांघों के पास हुआ है, फिर पेटों के पास होने लगेंगे, पीठ के पास होने लगेंगे, पीछे की साइड में होने लगेंगे। अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे करके ये फैलता हुआ चला जाता है। वही हिंदी भाषा में भी लिखा गया है कि एक प्रकार के सामान्य इन्फेक्शन होते हैं, संक्रमण होते हैं, जिससे मरीज के जांघों में खुजली, जलन और दर्द जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ये जांघों में घाव या फिर छाले भी हो सकते हैं। यह बीमारी को रिंगवर्म इन्फेक्शन भी बोला जाता है। यह संक्रमण शरीर के दूसरे भागों में भी धीरे धीरे करके फैलता हुआ चला जाता है। अगर आप उसको रोकते नहीं हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसका मेडिसिन नहीं चलाते हैं, तो वो धीरे धीरे करके फैलते हुए चले जाते हैं। ये तो इनका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, जो कि इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको रहना चाहिए। अब इनके रिस्क फैक्टर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि यह बीमारी, ये जो रिंगवर्म इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जो जांघों में हो जाता है, शरीर में कहीं पर भी हो जाता है, तो ये होने की संभावना क्यों होता है, ज़्यादातर लोगों को क्यों हो जाता है, यह बीमारी होने का ज़्यादा संभावना क्या होता है। तो अगर हम बात करें, इस तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं जिन लोगों में, ज़्यादातर देखा जाता है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम, जो प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोला जाता है हिंदी भाषा में, वो कमज़ोर होता है। या फिर हाइपरहाइड्रोसिस के लोगों में, मतलब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि उनको इस तरह के फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हमेशा लगा रहता है। कनेक्ट विथ एनिमल, अब देखते हैं गाँव में ज़्यादातर लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम रहते हैं, क्योंकि गाँव में गाय, भैंस, उन ज़्यादा लोगों के जब वो कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो उस तरह के लोगों में भी कभी कभी देखा जाता है कि वो फंगल इन्फेक्शन से परेशान रहते हैं। कनेक्ट विथ इन्फेक्शन मतलब अगर किसी को ये प्रॉब्लम है और उसके कॉन्टैक्ट में आप जाते हैं, टच हो जाते हैं, या फिर कांटेक्ट में जाते हैं, टच होने के कारण भी देखा जाता है कि उनसे आपके अंदर भी ये चला आता है। तो ये भी होता है, अगर किसी को ये इन्फेक्शन हुआ है, उनके कांटेक्ट में जाते हैं, उनसे आप टच हो जाते हैं, तो उससे भी ये प्रॉब्लम फैल जाता है। यूज पब्लिक टॉयलेट का यूज करते हैं तो उससे भी कभी कभी ये इन्फेक्शन एक लोगों से दूसरे लोगों में फैल जाता है। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन एक लोगों से दूसरों लोगों में फैलता है, और यही सारे के सारे इनके रिस्क फैक्टर होते हैं। अब इनके थोड़े से बचाव के बारे में भी बता देता हूँ कि अगर किसी को यह इस तरह से प्रॉब्लम है, यह हमेशा होता रहता है, बार बार इससे परेशान रहते हैं, रिंगवर्म इन्फेक्शन से, फंगल इन्फेक्शन से, जांघों के बीच में हमेशा बना रहता है, तो उस तरह के लोगों को क्या बचाव करना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए जिससे उनको इससे आराम मिल जाए। इसके लिए प्रॉपर हाइजीन रखना चाहिए। अब प्रॉपर हाइजीन का मतलब क्या होता है, अपने शरीर की साफ सफाई अच्छे से करना चाहिए। प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन से बचना चाहिए। एंटी फंगल सोप का यूज करना चाहिए। बहुत सारे कोटिनाजोल, डोलिकोनाजोल और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शन के, कीटोकोनाजोल की क्रीम बहुत सारे अच्छे आते हैं, तो इस तरह के आप साबुन का यूज कर सकते हैं। यूज ड्राई अंडरवेयर, मतलब सूखे कपड़े को पहनने चाहिए। गीले कपड़े को पहनने के द्वारा भी देखे जाते हैं ईचिंग होना, फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाना, इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, तो इससे भी बचाव करना चाहिए। सूखे कपड़े को पहनना चाहिए हमेशा, और कोशिश रहे कि इम्यूनिटी सिस्टम आपका अच्छा रहे, तो इम्यूनिटी सिस्टम को भी इंक्रीज कर रखना चाहिए, जिससे इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।
तो अब यहाँ पर आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अभी तक एक भी मेडिसिन के बारे में नहीं बताएं। मेडिसिन के बारे में तो अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सारी के सारी कॉम्बिनेशन मेडिसिन के। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। ये चलाना है तो ये चलाना है तो ये देना, इस तरह की बातें आपको बताने वाला हूँ। लेकिन थाई फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जैसे पैर के जांघों के बीच में और भी शरीर में कहीं पर भी अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर आप लोगों को इंट्रो बताया हूँ कि ये होता क्या है, फिर इनके रिस्क फैक्टर के बारे में बताया हूँ कि ये होने का क्या संभावना होता है, किस तरह के लोगों में ये देखा जाता है कि इनको ये हो जाता है, और इनके प्रिवेंशन के बारे में, इनके निवारण के बारे में, इनके बचाव के बारे में यहाँ पर सारी बात आपको बता चुका हूँ। शायद आप सभी लोगों को ये 3 बात जो बताया हूँ एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको डाउट होगा। तो चलिए अब एक एक करके सारी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा और उनके कॉम्बिनेशन भी बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहला मेडिसिन है दोस्तों, वो है सिप्ला कंपनी का, वो है फ्लूकोनाजोल टैबलेट। इंडियन फार्माकोपिया का 200 mg का ये मेडिसिन होता है। इसमें एक पत्ते में टोटल 4 टैबलेट होते हैं। ये जो टैबलेट है ये 200 mg का टैबलेट है। फ्लूकोनाजोल टैबलेट जो है दोस्तों 200 mg का है। इसको दिन भर में केवल और केवल 1 टैबलेट खाना है और लगातार इसको 5 दिन तक इसको चलाना है, वो भी खाना खाने के बाद। ये बात समझ गए। अब इसी तरह से अगला जो मेडिसिन है वो है प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सिबल टैबलेट। ये है दोस्तों ओमनाकार्टिल। ओमनाकार्टिल जो होता है एक प्रकार की स्टेरॉइडल मेडिसिन होते हैं और इस मेडिसिन को इसलिए मिलाया जाता है जिससे दवा अच्छे से काम करे और पेशेंट को जल्द से जल्द आराम मिल जाए, जो कि मैक्लाइड कंपनी का ये ब्रांडेड मेडिसिन है। समझ गए आप लोग। तो इस तरह के भी मेडिसिन को उन दवाइयों के साथ मिक्स करके दिया जाता है। इनके डोज क्या है, सेम टू सेम वही डोज है जो कि आप लोगों ने फ्लूकोनाजोल के बारे में समझे हैं। एक टैबलेट 5 दिन तक लगातार केवल दिन भर में एक बार ही खाया जाता है। तो इसका भी वही है। ओमनाकार्टिल जो मेडिसिन है उसको एक टैबलेट दिन भर में केवल और केवल एक बार खाना है और इसको लगातार 5 दिन तक चलाना है। समझ गए आप लोग। तो ये बातें हो गई ओमनाकार्टिल के बारे में। इसी तरह से आप लोगों को एक और बताने जा रहा हूँ, ये है लूलिकोनाजोल का क्रीम। तो मेडिसिन में आप लोगों को 2 मेडिसिन के बारे में केवल और केवल बताएं। सबसे पहला मेडिसिन आपको बताएं वो बताएं फ्लूकोनाजोल का टैबलेट, जिसको एक एक टैबलेट दिन भर में केवल और केवल एक बार खाना है और 5 दिन तक लगातार चलाना है। दूसरा मेडिसिन आप लोगों को क्या बताएं, दूसरा मेडिसिन आप लोगों को ओमनाकार्टिल बताएं। ओमनाकार्टिल को भी एक एक टैबलेट 5 दिन तक लगातार इसको चलाना है। ये 2 तरह के मेडिसिन के बारे में आपको बताया हूँ। अब आते हैं थोड़ा सा क्रीम के बारे में भी जान लेते हैं कि कुछ क्रीम को भी क्या लगाया जाता है। तो उस कंडीशन में क्रीम को भी लगाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो रिंगवर्म इन्फेक्शन, गोल गोल लाल लाल चकत्ते बने हुए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आता है एक लूलिकोनाजोल का क्रीम। बहुत ही अच्छा रिस्पांस होता है इसका। लूलिकोनाजोल या फिर कोई भी अच्छे ब्रांड क्रीम का आप यूज कर सकते हैं, जो कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लूलिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, टर्कोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, बहुत सारे आते हैं। कोई भी एक अच्छे ब्रांड क्रीम का आप यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है आराम मिलता है। ठीक, अब हम इनके डोज के बारे में अगर बात करें कि इनका डोज क्या होता है, तो ये जो क्रीम होता है लूलिकोनाजोल क्रीम, इसको दिन भर में 2 बार लगाया जाता है। एक बार सुबह और एक बार रात में सोते समय, और इसको लगातार 10 दिन तक लगाया जाता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा इसमें आराम मिलता है। ये भी बातें हो गई। इसी तरह से एक और क्रीम आता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है, हिमालय कंपनी का। ये जो होता है दोस्तों, ये फंगीबिन क्रीम के नाम से ये पॉपुलर होता है। ये जो क्रीम होता है एक प्रकार के हिमालय कंपनी के मेडिसिन होते हैं। ये जो क्रीम होते हैं एक प्रकार के एंटीसेप्टिक क्रीम होते हैं, जो कि ये मल्टीपर्पज़ के लिए इसके यूज किए जाते हैं। मल्टीपर्पज़ का मतलब क्या होता है, इसके बहुत सारे काम होते हैं। अब आप कहेंगे जैसे कि यहाँ पर देखिए ये मल्टीपर्पज़ क्रीम है। मल्टीपर्पज़ का मतलब होता है कि केवल और केवल ये फंगल इन्फेक्शन को नहीं ठीक करेगा, तब क्या ठीक करेगा, कहीं पर कट लग गया है उसको भी ठीक करेगा। बर्न का मतलब होता है कहीं पर जल गया है। उंड का मतलब होता है कहीं पर चोट लगा हुआ है, घाव बन गया है, उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। त्वचा पर रेजेज बन गए हैं, लाल लाल चकत्ते बन गए हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं तो गोल गोल लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। माइनर स्किन इन्फेक्शन, स्किन पर हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो गया है, उस इन्फेक्शन को भी ये ठीक करने का काम करते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के एंटीसेप्टिक क्रीम होते हैं। तो इसके बहुत सारे काम होते हैं। इसीलिए यहाँ पर एकदम साफ साफ लिखा गया है क्रीम के ऊपर कि दिस क्रीम इज एंटीसेप्टिक क्रीम एंड इट्स यूज फॉर मल्टीपर्पज क्रीम। ये बहुत सारी चीज़ों में इस क्रीम का यूज किया जाता है। कहीं पर कट गया है, जल गया है, घाव बना हुआ है, लाल लाल चकत्ते बने हुए हैं, छोटे मोटे त्वचा पर इन्फेक्शन हो गए हैं, वो सारी चीज़ों को ये क्रीम ठीक करने का काम करते हैं। तो इस तरह के क्रीम का भी यूज किया जाता है। और इस क्रीम को भी
अगर मान लीजिए उसको सुबह शाम लगा रहे हैं तो इसको दोपहर में आप लगा सकते हैं और इसको 10 दिन तक लगा जाता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को थाई फंगल इन्फेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। मतलब पैरों की जांघों में अगर इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन, दांत खाज खुजली हो गया, तब उस कंडीशन में कौन से मेडिसिन को दिया जाता है। मेडिसिन में आपको पहला मेडिसिन बताया हूँ, वो बताया हूँ फ्लूकोनाजोल के बारे में। दूसरा मेडिसिन आप लोगों को ओमना कार्टिल बताया है। अगर ये नहीं है तो इस कंडीशन में आप कैंडी फोर्स का भी यूज कर सकते हैं। 100 mg के भी आते हैं, 200 mg के आते हैं, जो कि इंट्राकोनाजोल करके वो होता है। कैंडी फोर्स आप लोगों ने सुना होगा, 100 mg का भी आता है, 200 mg का भी आता है, उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स होता है। तो दूसरा जो है बताएं वो बताएं ओमना कार्टिल। ये दोनों मेडिसिन के बारे में बताएं, जो कि इसको दिन भर में केवल और केवल एक बार खाना है दोनों को, और 5 दिन तक लगातार इसको खाना। फिर तीसरा आपको क्रीम बताएं। क्रीम में आप लोगों को लूलिकोनाजोल क्रीम के बारे में बताएं, जो कि दिन भर में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को लगाना है और 10 दिन तक लगातार इसको लगाना। और एक हिमालय कंपनी का बताया हूँ चौथा मेडिसिन, जो कि मल्टीपर्पज उसका वर्क होता है, बहुत सारे काम उसके होते हैं। जैसे कि त्वचा जलना, त्वचा पर इन्फेक्शन हो गया है, कहीं पर कट गया है, कहीं पर घाव बन गया है, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते बन गए हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को वो ठीक करने का काम करता है। कौन? ये है हिमालय कंपनी के एंटीसेप्टिक क्रीम, जिसका नाम है फंगीवेन क्रीम, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माने जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये जो बात पता है पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आया तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया। और हाँ, जाने से पहले एक बात और, अगर आप लोग इंस्टाग्राम में हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, तुरंत आपको मिल जाएगा। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ बनते रहते हैं, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। आगे आपकी मर्जी। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।